अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम पर खैरियत से होंगी। आज हमारा एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, किड्स टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, इसमें आपको सिखाया जाएगा कि ऑनलाइन हम बच्चों को किस तरीके से सिखा सकते हैं। वो आपने फ़न सीखना है सिखाने का। इसको सीखेंगे, सिखाएंगे और कमाएंगे। और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इससे हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन टीचिंग का मुस्तकबिल। हमें ये देखना है कि जो ऑनलाइन टीचिंग है इसका क्या मुस्तकबिल है, यानी कि ऑनलाइन जो टीचर हैं आने वाले वक्त में इनका क्या रोल होगा। देखिए, पहले पढ़ाने के लिए किसी इदारे में जाना पड़ता था और मुशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती थी। आने जाने का जो सफ़र था वो बर्दाश्त करना पड़ता था। अब आपके पास दीनी तालीम है या दुनियावी तालीम है या आपके पास कोई हुनर है, आप घर से बैठकर पढ़ा सकते हैं। एक मोबाइल के ज़रिए, यानी कि एक एंड्रॉयड आपके पास मोबाइल मौजूद है तो आप उसके ज़रिए घर में बैठकर पढ़ा सकते हैं। और बस आपको सीखना है कि पढ़ाना कैसे है, तरीक़ाकार आपको मालूम होना चाहिए। आप दुनिया में किसी भी कोने में जो बच्चे मौजूद आप उनको पढ़ा सकते हैं। आपके पास कोई भी हुनर है, कोई भी फ़न है, कोई भी स्किल है, कोई भी एजुकेशन आप उनको मुहैया कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन आमदनी का ज़रिया है कि आप घर में बैठकर अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आप अर्निंग करते हैं। आपको घर से जाना नहीं पड़ता, किसी भी तरह की कोई मुशक्क़त को बर्दाश्त करना नहीं पड़ता। आने वाले टाइम में ये जो सिलसिला है घर से पढ़ाने का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोविड के अंदर चीज़ आई थी कि लोगों ने घर से पढ़ाना शुरू किया था। बच्चों का जो सारा स्कूल सिस्टम था वो भी ऑनलाइन हो गया था। वक्त के साथ साथ अभी भी काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हैं। ठीक है, छुट्टियों का समर पैक ऑनलाइन मिलता है। इसके अलावा और काफ़ी सारे हैं। अब बच्चों की जो दीन की तालीम में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पर आ गए हैं कि वो बच्चों को घर में अपनी निगरानी में पढ़ाते हैं कि ना बच्चों को जाना आना कहीं पड़ता है, ना वो मुशक्क़त उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ती है। इस लिहाज से ऑनलाइन टीचर का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ही ज़्यादा नुमाया है, शानदार है, चमकदार है। यानी कि अगर वो अपने आप को निखारता है, संवारता है तो उसका मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, क्यों बच्चों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। यानी हम कहते हैं जो ऑनलाइन टीचर है वो क्यों बच्चों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ले। देखिए, जो बच्चे होते हैं ना वो बच्चे ही होते हैं, बच्चे बड़े नहीं होते। उनकी सोच और जो समझने का अंदाज़ होता है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। अगर टीचर बच्चों की उम्र के हिसाब से बात करता है तो जो बच्चा है उस बात को बहुत जल्द एक्सेप्ट करता है। बच्चा बोर नहीं होता, बच्चे क्लास को बहुत अच्छे से लेता है। आपको पता होगा जो प्राइवेट स्कूल्स में अमूमन जो छोटी क्लासेस के लिए टीचर रखे जाते हैं, एक उन्होंने ख़ास इस चीज़ का ख्याल करना होता है, टीचर बात करने वाला हो, बोरिंग ना हो, लुक वाइज अच्छा हो, यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो, नाइस हो, कि उसका देखना, उसका अंदाज़, उसका बोलना, हर चीज़ बच्चे को मुतासिर करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात ऐड करती हूँ कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो अक्सर वो अपने टीचर्स के हवाले से बात करते हैं कि जो हमारी फ़लाँ टीचर है ना, वो डेली नया सूट पहन कर आती है, उन्होंने डेली मैचिंग ज्वेलरी पहनी होती है, वो इतनी स्मार्ट है, वो लगती नहीं वो मैरिड है, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे भी इतने बड़ी बड़ी क्लासेस में हैं। हमारी जो फ़लाँ टीचर हैं उनके बाल इतने ज़्यादा प्यारे हैं। यानी कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को नोट करते हैं। हमारी जो फ़लाँ टीचर है ना, वो तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती, वो हमें इतनी गेम्स करवाती हैं, तो हमें स्टार्स देती हैं। यानी कि हर बच्चे का जो अंदाज़ है टीचर को जानने का वो एक अलग होता है। तो इसलिए टीचर का ये सीखना ज़रूरी है कि बच्चे को क्या पसंद है, मैंने उससे किस अंदाज़ में बात करनी है और मैंने बच्चे को क्या सिखाना है, किस तरह सिखाना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ऑनलाइन और फिज़िकल टीचिंग ट्रेनिंग का फ़र्क। देखिए, जो फ़िज़िकल के लिए आपको जगह चाहिए, इदारा चाहिए, स्पेशल बहुत सारा वक्त चाहिए, उसके लिए आपको अमला चाहिए, तादाद चाहिए, हर चीज़ चाहिए, फिर आप काम को स्टार्टअप करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में अगर आपके पास एक बच्चा भी है तो जो भी आपके पास सारी चीज़ें मौजूद है आप उसी में रहकर इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से हो जाता है ऑनलाइन, कि आपके पास एक मोबाइल है, आपके घर में ऑलरेडी इंटरनेट लगा हुआ है, आप उसी का इस्तेमाल करके पढ़ा लेते हैं। कोई कहीं आपको जाना नहीं पड़ता, कोई स्पेशल आपका ऑफिस नहीं होता, कोई स्पेशल आपका मतलब कपड़े नहीं होते कि आपने पहनने हैं, जबकि आपने अगर फ़िज़िकल जाना तो आपको अच्छे कपड़े पहनने, हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। ऑनलाइन में ये तमाम चीज़ें नहीं होती, हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है, जो ऑनलाइन और फ़िज़िकल है इसमें थोड़ा फ़र्क होता है। तो जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो हमें सिर्फ़ इसमें एक इंटरनेट चाहिए होता है, माहौल अच्छा चाहिए होता है कि शोर-शराबा ना हो। लेकिन फ़िज़िकल इससे डिफ़रेंट होता है, आपको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है, आपको उसका रेंट देना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है, आप घर से ही तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा इदारा बना सकते हैं ऑनलाइन में। ये फ़र्क है ऑनलाइन और फ़िज़िकल में।
तो ऑनलाइन में आपको किसी तरह की मुशक्क़त बर्दाश्त करनी नहीं पड़ती। कोई लेट सवेर नहीं, आपने 30 मिनट की क्लास ली, अगली क्लास आपकी फ़ौरन ही शुरू हो जाती। 30 मिनट की क्लास ली, अगली फ़ौरन शुरू हो जाती। कहीं किसी भी तरह की कोई मुशक्क़त नहीं है। फ़िज़िकल में आपको मुशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है, आंधी, तूफ़ान, सर्दी, गर्मी, लेकिन ऑनलाइन में चक्कर नहीं है। आपके घर में जो सहूलत, आप जैसे रहें, आप उसी चीज़ के साथ ही इस चीज़ को सर्वाइव कर सकते हैं, इस चीज़ को आगे लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों की नफ्सियात और उम्र के लिहाज से तालीम। यानी कि जो हमारा एक टारगेट एज है, हम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 7 से 12 साल है, जिनको हम अपने समर कैंप में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 7 से 12 साल है, ये एज ग्रुप तो बाहर दिखने में छोटे बच्चों का है, लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरी है। ऐसा नहीं कि एक ही तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे हैं 7 से 9 साल और दूसरे हैं 10 से 12 साल। अब जो 7 से 9 साल के बच्चे हैं, वो खेल-खेल में सीखते हैं, ठीक है। वो एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं, वो रंगों को पसंद करते हैं, तो वो पज़ल्स को पसंद करते हैं, वो गेम्स के साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन जो 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं, वो सवाल बहुत करते हैं, वो सवालों के ज़रिए जानना चाहते हैं। अच्छा, जो मेरे बच्चे तकरीबन ये 10 से 12 साल वाली एज में एक बच्चा 8 साल वाला भी है, तो मैंने देखा मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। यानी कि वो मतलब आप खाने बैठे हैं, आप सोने बैठे हैं, या वो पढ़ाई का टाइम है, उनका जो एनसाइक्लोपीडिया वो स्टार्ट हो जाता है। पढ़ाई के अलावा यानी ऐसे-ऐसे सवाल होते हैं कि मुझे तो कई दफ़ा नहीं जवाब आते, मुझे गूगल करना पड़ता है। लेकिन फिर ये तो कुछ बातें उनके बाबा उनके जवाब देते हैं। तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, यानी कि वो सवालों के ज़रिए सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो हमें नहीं पता तो हमें एक्सक्यूज़ करना चाहिए और हमें उसका जवाब सर्च करके बच्चे को देना चाहिए। अगर बच्चा सवाल करना बंद कर देगा, तो आप समझ लें आपके बच्चे का जो सीखने का अमल है वहीं रुक गया, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सवाल का निशान है। बच्चे सवाल करते रहें, ठीक है। बच्चों को इस चीज़ पे आमादा करें कि वो सवाल करें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों का एतमाद कैसे बढ़ाएँ। अब इस पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, यानी कि अपने बच्चों की बात को गौर से सुनना होता है। अगर बच्चे ने हमारी किसी बात का गलत जवाब भी दे दिया है, बजाय इसके हम ये कहें कि तुम्हारी घास अक्ल चरने गई हुई थी, मैंने क्या सवाल किया, तुमने क्या जवाब दिया, या मैंने तो तुमसे सवाल गंदुम किया था, तुम जवाब चना दे रहे हो। इस तरीके के जवाब या इस तरीके का हमें अपना लहजा अपनाने के बजाय बहुत ही तहम्मुल से बच्चे को जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों का जो दिमाग होता है बहुत कच्चा होता है। आप उसमें जो चीज़ डालेंगे वो फिक्स हो जाएगी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये जो मेरा एज ग्रुप है, कि जब मैं बहुत छोटी थी, 1, 2, 3, 4 का जो बच्चा होता है, उस दौरान में जो भी मेरे साथ हादसात हुए हैं, या जो मेरे साथ अच्छी चीज़ें हुई हैं, जो भी एक स्कूल का रद्द-ए-अमल होता है, आपके घर का रद्द-ए-अमल होता है, आपके ज़हन में नक्श हो जाता है। तो इस चीज़ को मैं खुद बता रही हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, वो आपके साथ नक्श हो जाता है। आपका अगर स्कूल आपके साथ सख्त बिहेव करता है, वो आपके दिमाग में चीज़ें नक्श हो जाती हैं। अब जितने भी बड़े हो जाए, आप उन चीज़ों को नहीं निकाल सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ, हमारे घर का माहौल सख्त था, लेकिन बहुत पॉजिटिव था। हमारी अम्मी जान हमारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। उस वक़्त मोबाइल नहीं होते थे। हमारी अम्मी जान हमारे साथ बहुत गेम्स खेलती थी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम देखें कि स्कूल का माहौल देखें, तो वहाँ मतलब बहुत सख्ती थी, बहुत सख्ती वाला माहौल था। टीचर्स के अंदर बिल्कुल भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं मौजूद था। उस वक़्त ये वाला दौर नहीं था कि मार नहीं प्यार, ठीक है? उससे पहले दौर की बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ें आज महसूस होती हैं कि नहीं, टीचर्स ने कभी प्यार से बात ही नहीं की थी। वो शायद जो टीचर्स के अपने रिलेटिव्स के बच्चे थे या मैम के बच्चे होते थे, उनसे वो प्यार से बात होती थी, अदरवाइज़ किसी के साथ भी प्यार से बात नहीं होती थी। इन चीज़ों ने ज़हन पे मेरे नक्श किए, ये मैं वो बातें कर रही हूँ। और हमने इस चीज़ का ख़्याल करना है। बच्चा जो भी काम कर रहा है, हर तरह की उसको कामयाबी पे हमने उसको शाबाश देनी है। बच्चे ने छोटा काम किया है, तब भी शाबाश दें, बड़ा काम किया तब भी शाबाश दें। अच्छा, अक्सर ना हम गूगल करते हैं, या अक्सर हम ये सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हो, तो आपके सामने ऐसी चीज़ें आती हैं। तो मेरे सामने एक माँ की वीडियो आई, तो उसने मुझे बहुत मुतासिर किया। बच्चा जो था, वो अपनी एज से कम से कम 8 से 10 साल पीछे था। यानी कि अगर बच्चे की एज कम से कम 15 साल है, तो उस बच्चे का जो दिमाग था, वो कम से कम 4 से 5 साल वाले बच्चे वाला था, ठीक है? उसका दिमाग इतना पीछे था। ये बाय बर्थ बच्चों में कुछ इश्यूज़ होते हैं। अब वो बच्चा बोलता भी नहीं है। हाँ, वो फिज़िकल ठीक है, देखने में ठीक है, वो समझता है, लेकिन वो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। वही बात है कि देखिए ना, 12-13 साल का बच्चा, लेकिन उसका दिमाग 4 से 5 साल वाले बच्चों वाला है। तो उसके एक-एक पॉइंट के ऊपर अगर बच्चा कुछ करता, तो उसकी माँ उसको इतना एप्रिशिएट करती थी। मैंने सोशल मीडिया पे चीज़ देखी। उनकी एक वीडियो नहीं, उनकी दर्जनों क्या सैकड़ों वीडियोज़ मौजूद थी। चलो, बंदा कहता है ना, एक वीडियो में दिखावा हो गया, ऐसा मौजूद नहीं था। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ आपने बच्चों को शाबाश देनी है, हर छोटे पॉइंट पर, हर बड़े पॉइंट पर। बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है, तब भी आपने उसको शाबाश देनी है। बच्चे ने
कुछ 10% काम अच्छा किया है, बच्चे ने अपनी राइटिंग अच्छी की है, बच्चे ने लेसन अच्छा याद किया, बच्चे ने ऊंची आवाज़ में क्लास ली, तब भी अपने बच्चों को शाबाश देनी है, ठीक है। बच्चों का इससे एतमाद बढ़ता है। और कोशिश कीजिए बच्चों का नाम लेकर उनको मुखातिब करें ताकि वो बहुत तवज्जो से आपकी बात को सुने। बच्चे का जो भी नाम है आप उसका नाम लें, लेकिन क्लास में उनको प्यार से मुखातिब करें, बेटा कह के, बेटी कह के। अक्सर औक़ात अगर मेरे इर्द गिर्द मेरे कोई करीबी जाने वाले मौजूद हो तो वो अगर मुझे देखें कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ तो वो अक्सर कहते हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा सब्र चाहिए होता है, क्योंकि हमने डांटना तो है ही नहीं और गुस्सा तो करना ही नहीं, बहुत ही प्यार से लेके चलना है। अगर ये हमारे पास फिजिकल बच्चे होते तो हमारा रवैया बिल्कुल चेंज हो जाता है, ऑनलाइन में हमारा रवैया बिल्कुल चेंज होता है। अब अगर अपने बच्चे होते तो हमारा रवैया बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये फ़र्क है, आपने हर बच्चे को एज ग्रुप को उसके हिसाब से लेके चलना है। तो हमने बहुत ज़्यादा सब्र और हौसले से काम करना है। नेक्स्ट हमारा है कि ऑनलाइन क्लास की तैयारी। अब जब हमने बच्चे की ऑनलाइन क्लास लेनी है तो हमने जो भी काम करना है उसको पहले से अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे देखिए अब आपके सामने मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, तो मैंने तमाम अपने जो पॉइंट्स है अपने पास उसको नोट किया है। पहले मैंने अपने तमाम जो पूरे लेक्चर्स थे उसको नोट किया कि जी मेरे कितने लेक्चर तैयार होंगे, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होंगे और एक दिन में कितने कितने पॉइंट्स के ऊपर हम बात कर सकेंगे, ठीक है। तो आपका लेक्चर पहले से तैयार होना चाहिए। आप चाहे लाइव क्लास ले रहे हैं, चाहे आप रिकॉर्ड करके क्लास दे रहे हैं, चाहे फिजिकल क्लास दे रहे हैं, आपने अपना लेक्चर पहले से तैयार करना, अपनी क्या बात करनी, कितने मिनट की बात करनी है। आपकी प्रेजेंटेशन तैयार होनी चाहिए। और आपने अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, माहौल खामोश होना चाहिए, बिल्कुल भी किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों का आपने अच्छे से ख्याल करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों की दिलचस्पी को हम कैसे बढ़ाएं, ठीक है। अब हम जब क्लास लेते हैं तो हम बच्चों को अंगेज रखना चाहते हैं, इसमें कहानियाँ सुना सकते हैं। ये आने वाले लेक्चर में हम बहुत डिटेल में भी सीखेंगे, ठीक है। आप उनमें सवाल जवाब कर सकते हैं, गेम्स करवा सकते हैं, यानी कि अब ऑनलाइन में उछल कूद वाली गेम्स नहीं हो सकती, यानी कि बैठे बैठे बच्चा अपनी जगह पे बैठे बैठे आपको जवाब दे, सवाल जवाब, इस तरह की काफ़ी सारी फिर भी गेम्स हो जाती हैं। मैं आपको हिंट्स दूंगी, मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से हम बच्चों के साथ इस तरह के हम गेम्स करवा सकते हैं। आपकी आवाज़ में उतार और चढ़ाव होना चाहिए ताकि क्लास जो है बिल्कुल भी बोरिंग ना हो, ठीक है। और हर 10 मिनट के बाद छोटा सा ब्रेक ले लें। बच्चे को अगर पानी की प्यास लगे तो उसको कह दें, बच्चे से कोई वैसी जनरल एक सवाल करें ताकि जो बच्चा अपनी क्लास में बोर ना हो, ठीक है। जो उसकी 30 मिनट की क्लास है, 40 मिनट्स की क्लास है, उसमें बच्चा बिल्कुल भी बोर ना हो। लास्ट हमारा टॉपिक है तलबा की एंगेजमेंट और शराकत, यानी बच्चों से सवाल करें, बच्चों को मौका दें, वो आपसे सवाल करें, आप उनको जवाब दें। उनकी जो छोटी छोटी कामयाबियाँ उनसे शेयर करें, ठीक है। बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया उसको उस चीज़ को शेयर करें, बाकी बच्चे उससे एंगेज होंगे, बाकी बच्चे उससे मुतासिर होंगे। आप बच्चों का नाम लेकर उनको मुखातिब करें, जी आज जो फ़लाँ बच्चा ना उसने ये काम बड़ा अच्छा किया है, जो फ़लाँ बच्चा बहुत डिसिप्लिन से उसने क्लास में बरकरार रखा है। अच्छा मज़े की बात बताती हूँ कि अभी मेरा बेटा है तो उनके अक्सर स्कूल में ऐसे छोटे मोटे ना वो टेस्ट होते रहते हैं जिसमें वो सवाल वो कहते हैं, बच्चों को डिक्टेशन वर्ड्स देते हैं, डोजिंग होती है, एज ग्रुप के लिहाज से होता है ना हर क्लास का। तो मेरे बेटे का अच्छे नंबर आए तो खैर उसके दोस्त के बहुत कम नंबर आए, तो टीचर ने कहा कि आपके नंबर अच्छे नहीं आए, तुम सारा दिन सऊद के साथ बातें करते रहते हो, सऊद के तो इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो यहाँ आपको मैं ये बताने लगी हूँ कि अगर कोई बच्चा बातें करता है तो उससे उसके रिजल्ट पर असर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बच्चे ने अपनी पूरी एफर्ट दिखाई है। और दूसरे बच्चे को मोटिवेट करना है कि बेटा बातें तो करनी है लेकिन अपने लेसन पे भी पूरा फोकस करना है। लेकिन वो इस तरह के टेस्ट होते हैं जिस बच्चे के माइंड को फ्रेश करने के लिए नहीं होते हैं, वो ऐसा नहीं कि कोई बाकायदा पढ़ाई से रिलेटेड है जिससे कुछ डिस्टर्बेंस हो रही हो। बास्कत बच्चा बीमार होता है, वो अपने टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाता, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये एक जनरल बात है कि बच्चों को हमने मोटिवेट करना, बच्चों को बताना जी फलां बच्चे में ये खूबी है। जैसे अक्सर हम पीटीएम पे जाते हैं तो एक चीज़ मुझे देखने में मिलती है, अपने बच्चों के लिहाज से मैं बात करती हूँ तो मेरे जो तीनों बच्चे हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बातूनी बातें करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह। उनके टीचर्स की तरफ से जस्ट ये बात होती है कि आपके बच्चे अपने काम को फटाफट कर लेते हैं और उनका ये होता है कि हमें टाइम दिया जाए बात करने का। तो वो ब्रेक का इंतज़ार करते हैं, टीचर ने बात का मार्जिन रखा होता है क्लास में पीरियड के बाद, तो उसमें वो बात करते हैं। तो यहाँ पूरी बात का खुलासा ये है कि क्लास को बोर ना होने दिया जाए, उसमें बच्चों से बात करें, बच्चे अगर आपस में बात ना करें तो टीचर बच्चों से बात करें, मतलब पढ़ाई से हट के भी कुछ होना चाहिए। अच्छा लास्ट हमारा जो टॉपिक है ना जूम का इस्तेमाल है, उसके लिए मैंने आपके लिए एक अलहदा से वीडियो तैयार की हुई है, वो मैं आपको इसके साथ दे दूँगी। इसका एक सेकंड पार्ट लेक्चर का होगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। आपने कोई भी सवाल करना मुझसे बिला झिझक कर सकते हैं इस क्लास से रिलेटेड, ठीक है। आने वाले टॉपिक्स का आपको नहीं पता, हम जैसे जैसे कवर करते जाएंगे वैसे वैसे उसको हैंडल करते जाइएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आपको जो मैंने अहम टॉपिक्स इसमें कवर करवाएं उनको अपने पास नोट करें ताकि आने वाले टाइम में चीज़ें आपके पास हमेशा से महफूज रहें, आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें। आज हमारा फर्स्ट
फर्स्ट लेक्चर था। इसी तरीके से आपके पास तरतीब से लेक्चर आते जाएंगे और जो तमाम अहम पॉइंट्स हम उसके ऊपर बातचीत करते जाएंगे, ठीक है। और आपने लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल है जो आपसे मैंने पूछा है, आप मुझसे बिला झिझक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी इंशाल्लाह। आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, जो इसमें बातें बताई हैं उसके ऊपर आप लाजमी अमल करें, आप खुद बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स को हासिल करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।